अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूं। अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ग्रामर के हवाले से मज़ीद वीडियोस की आगाही मिलती रहे। आज हम डिस्कस करेंगे डाई ट्रांजिटिव वर्ब गिव को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले हम डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। डाई या डी ट्रांजिटिव वर्ब आप इसको दोनों तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं। डाई के मानी है दो, ट्रांजिटिव जिसको हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, और वर्ब जो एक्शन जाहिर करते हो। दोज वर्ब्स विच नीड टू ऑब्जेक्ट्स, याद रखें ऐसे वर्ब्स जिनको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत हो। एंड कैन बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस इन 4 वेज, और उनको चेंज आप पैसिव वॉइस में कितने तरीके में कर सकते हो? 4 वेज में, यानी 4 तरीके में आप इनको पैसिव वॉइस में चेंज कर सके तो उनको हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स कहेंगे। डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स को दो ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं ऑल लिविंग्स या ऑल नॉन लिविंग्स यानी गैर जानदार, और इनडायरेक्ट को कहेंगे ऑल लिविंग्स यानी जानदार। तो यहां पे ऑल लिविंग्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे और डायरेक्ट यानी गैर जानदार। देखिए, डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स को दो ऑब्जेक्ट की जरूरत की होती है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट की, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। आज के वर्ब गिव में हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं कहूं यू गेव मी, आपने मुझे दिया, सवाल रेज होता है कि आपने मुझे क्या दिया। मैं कहता हूं यू गेव अ वॉच, आपने एक घड़ी दिया। फिर से सवाल रेज होता है कि आपने घड़ी किसको दिया। तो यहां पे आप इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक साथ लाएंगे, तो आप कहेंगे यू गेव मी अ वॉच, आपने मुझे एक घड़ी दिया। तो देखिए यहां पे सेंस अब क्लियर हो रहा है। और इसी तरह अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहां लाना चाहते हो बाद में और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में, तो याद रखें आपको प्रीपोजिशन की जरूरत होगी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ। जैसे यू गेव अ वॉच टू मी। तो ये हो गए दो तरीके में एक्टिव वॉइस के, डाई ट्रांजिटिव वर्ब को एक्टिव वॉइस में लिखने के दो तरीके। हमारा मकसद है कि हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए होगा क्योंकि हम पैसिव वॉइस के हम टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने से पहले हम सिंपल सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। सिंपल सेंटेंसेस वो जुमले होते हैं जो सिंपल स्टेटमेंट जाहिर करते हैं, सादा बयान जाहिर करते हैं, जिनको हम सादा जुमले कहते हैं। याद रखें यहाँ पे आज हम जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब डिस्कस करने जा रहे हैं वो है शुड। शुड इज लेस स्ट्रेसेबल देन मस्ट एंड ऑट टू। याद रखें ये मस्ट और ऑट टू से लेस स्ट्रेसेबल है, यानी मस्ट को हम 100% किसी काम के करने के लिए यूज करते हैं, ऑट टू को हम 85%, और इन दोनों से लेस स्ट्रेसेबल क्या होगा? शुड, जिसको हम 75 के लिए यूज करते हैं। एक्टिव वॉइस के जुमले इस तरह होंगे, ई शुड गिव अस नॉलेज, उसे हमें तालीम देनी चाहिए या हमें इल्म देनी चाहिए। ई शुड गिव नॉलेज टू अस, उसे तालीम हमें देनी चाहिए या इल्म हमें देनी चाहिए। पैसिव वॉइस में जब आप चेंज करेंगे, पहले हम रूल्स को डिस्कस करेंगे। पहले आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यानी अस को सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे, वी बनाएंगे, और फर्स्ट और सेकंड में इस तरह। थर्ड में आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी नॉलेज को थर्ड और फोर्थ सेंटेंस में जुमले के शुरू में लाएंगे। यहाँ पे याद रखें वी और अस यानी पहले दूसरे तीसरे जुमले में जो सर्कल्ड हैं, जिनको हमने दायरा लगाया है, इनको हम सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे, तो हम इन्हें सब्जेक्ट नहीं कहेंगे बल्कि हम इन्हें टाइटल सब्जेक्ट या टॉपिक सब्जेक्ट कहेंगे। टाइटल या टॉपिक सब्जेक्ट को उर्दू में कहते हैं उन्वान। उन्वान वो होता है जिसके बारे में आप गुफ्तगू करते हैं, जिसके बारे में आप बात करते हैं। और जब याद रखें आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे, जैसे यहाँ पे इम एंड इम, तो यहाँ पे आपके जो जितने भी इम लिखे हैं ये तमाम यहाँ पे एजेंट कहलाएंगे, इनको हम ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट पे काम होता है। तो यहाँ पे जुमले में काम इम ही कर रहा है, तो जब इम कर रहा है या इम के जरिए ये काम हो रहा है, तो याद रखें यहाँ पे हम इसको कहेंगे एजेंट ना कि ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एजेंट की डेफिनेशन क्या है? इट टेल्स अस हु डज एन एक्शन, काम कौन कर रहा है।
पैसिव वॉइस में चेंज करने के 4 तरीके होंगे, याद रखें। जब वी शुरू में आएगा तो बाय इम शुरू में, नॉलेज आखिर में, नॉलेज शुरू में, बाय इम आखिर में। जब नॉलेज को शुरू में लगाएंगे तो बाय इम, उसके बाद बाय इम शुरू में, टू अस बाद में, टू अस शुरू में, बाय इम को बाद में लगाएंगे। ई शुड गिव अस नॉलेज, उसे हमें इल्म देनी चाहिए। ई शुड गिव नॉलेज टू अस, उसे इल्म हमें देनी चाहिए। We should be given by him knowledge, we should be given knowledge by him, knowledge should be given by him to us, knowledge should be given to us by him। हमें उसके ज़रिए इल्म देनी चाहिए, हमें इल्म उसके ज़रिए दी जानी चाहिए तो कहें तो बेहतर होगा। इल्म उसके ज़रिए हमें दी जानी चाहिए, इल्म हमें उसके ज़रिए दी जानी चाहिए। नेगेटिव सेंटेंसेस जिनको हम इंकारिया जुमले कहते हैं, मनफी जुमले कहते हैं, वो जुमले जिनमें हम बयान को इनकार करते हैं। ई शुड नॉट गिव अस नॉलेज, ई शुड नॉट गिव नॉलेज टू अस, उसे हमें तालीम नहीं देनी चाहिए, उसे इल्म हमें नहीं देनी चाहिए। वी शुड नॉट बी गिवन बाय हिम नॉलेज, वी शुड नॉट बी गिवन नॉलेज बाय हिम, नॉलेज शुड नॉट बी गिवन बाय हिम टू अस, नॉलेज शुड नॉट बी गिवन टू अस बाय हिम। हमें उसके जरिए इल्म नहीं दी जानी चाहिए, हमें इल्म उसके ज़रिए नहीं दी जानी चाहिए, इल्म उसके ज़रिए हमें नहीं दी जानी चाहिए, इल्म हमें उसके ज़रिए नहीं दी जानी चाहिए। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं। शुड ई गिव अस नॉलेज, क्या उसे हमें इल्म देनी चाहिए। शुड ई गिव नॉलेज टू अस, क्या उसे इल्म हमें देनी चाहिए। शुड वी बी गिवन बाय हिम नॉलेज, शुड वी बी गिवन नॉलेज बाय हिम। Should knowledge be given by him to us, should knowledge be given to us by him। क्या हमें उसके जरिए इल्म दी जानी चाहिए, क्या हमें इल्म उसके जरिए दी जानी चाहिए, क्या इल्म उसके जरिए हमें दी जानी चाहिए, क्या इल्म हमें उसके जरिए दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मल सेंटेंसेस जिनको हम रस्मी जुमले कहते हैं। दो sentences in which we ask question, deny the statement and we ask them in a formal way। वो जुमले जिन्हें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार भी करते हैं, उन्हें रस्मी तरीके से, अदबी तरीके से, अपने से बड़ों के साथ इस्तेमाल करते हैं, उनको हम फॉर्मल सेंटेंसेस कहते हैं। शुड ई नॉट गिव अस नॉलेज, शुड ई नॉट गिव नॉलेज टू अस, क्या उसे हमें तालीम देनी चाहिए, क्या उसे तालीम हमें देनी चाहिए। शुड वी नॉट बी नहीं देनी चाहिए। शुड वी नॉट बी गिवन बाय हिम नॉलेज, शुड वी नॉट बी गिवन नॉलेज बाय हिम, शुड नॉलेज नॉट बी गिवन बाय हिम टू अस, शुड नॉलेज नॉट बी गिवन टू अस बाय हिम। क्या हमें उसके जरिए इल्म नहीं दी जानी चाहिए, क्या हमें इल्म उसके जरिए नहीं दी जानी चाहिए, क्या इल्म उसके जरिए हमें नहीं दी जानी चाहिए, क्या इल्म हमें उसके जरिए नहीं दी जानी चाहिए। लास्ट है हमारे पास इनफॉर्मल सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन, डिनाई दी स्टेटमेंट एंड वी आस्क देम इन अ इनफॉर्मल वे। सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, गैर रस्मी तरीके से, बेअदबी तरीके से या अपने से छोटों के साथ इस्तेमाल करते हैं, उनको हम इनफॉर्मल सेंटेंसेस कहते हैं। शुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म शुडंट होगा। शुडंट ई गिव अस नॉलेज, शुडंट ई गिव नॉलेज टू अस, क्या उसे हमें तालीम देनी चाहिए, क्या उसे तालीम हमें देनी चाहिए। शुडंट वी बी गिवन बाय हिम नॉलेज, शुडंट वी बी गिवन नॉलेज बाय हिम, शुडंट नॉलेज बी गिवन बाय हिम टू अस, शुडंट नॉलेज बी गिवन टू अस बाय हिम। क्या हमें उसके जरिए इल्म दी जानी चाहिए, क्या हमें इल्म उसके जरिए दी जानी चाहिए, क्या इल्म उसके जरिए हमें दी जानी चाहिए, क्या इल्म हमें उसके जरिए दी जानी चाहिए। तो ये हो गए डाई ट्रांजिटिव वर्ब गिव के जुमले एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में मॉडल एक्सिलरी वर्ब शुड के साथ। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपके लिए क्लियर हुआ। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले एक्टिविटी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।